स्टूडेंट टुडे डिस्कस संस्कृत व्याकरण कक्षा अष्टम। टुडे डिस्कस समासः। आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास होती क्या हैं, उनके जो प्रकार क्या होती हैं, उनके जो उपपद क्या होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पेज नंबर देखिएगा 103। पेज नंबर निकला ये कक्षा अष्टम परिशिष्टम की जो पाठ है, व्याकरण की जो पाठ है, घ नंबर समास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, जहां आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए। मैं उस पैराग्राफ्स को, उस चैप्टर्स को बताने की पुनः कोशिश करूँगा। आप लोग की 23 नवंबर से हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रही है, तो अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से अध्ययन कीजिए, क्योंकि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, क्वार्टरली एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस टेस्ट होती हैं, जो कि इनके जो नंबर्स होते हैं टोटल एनुअल एग्ज़ाम्स में ग्रेड बनते हैं। जहाँ आपको सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स हो रही है, सब्जेक्ट टीचर को फ़ोन कीजिए, उनको अपने प्रॉब्लम्स को बताइए। कुछ क्वेश्चंस डाउट हैं तो उनको सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। बात करते हैं समासः। समास होती क्या है? ये जो समास है, स्टार्ट करते हैं। समास अर्थात संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तकरण को बोला जाता है समास, संक्षिप्तकरण। उनके जो संक्षिप्तकरण होते हैं, जब दो या दो से अधिक पद क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक पद किसी विशेष प्रयोजन से एक हो जाते हैं। किसी विशेष प्रयोजन से बताया गया है, देखिएगा कौन सा, दो या दो से अधिक पद किसी विशेष प्रयोजन से एक हो जाते हैं, तब समास का रूप धारण कर लेते हैं। मैंने क्या बताया कि दो या दो से अधिक पद किसी प्रयोजन के कारण जब एक हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो वह समास का रूप क्या करते हैं, धारण कर लेते हैं। समास करने से पहले वाले सभी पद जो होते हैं अपनी विभक्ति का चिन्ह को छोड़कर मूल रूप में आ जाते हैं। जब समास बनते रहते हैं तो क्या होती हैं, जो सभी पद होते हैं वह विभक्ति का चिन्ह को छोड़कर, विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं उन्हें छोड़कर क्या होती हैं, छोड़कर मूल रूप में आ जाते हैं। मूल रूप में जब समास बनकर तैयार हो जाता है, समास बन के चिन्हों को छोड़कर, विभक्ति को छोड़कर क्या होती हैं, समास मिलकर क्या होते हैं, एक पद हो जाते हैं, समस्त पद कहलाते हैं, बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल रूप में बताया गया है, राज्ञः पुत्रः। राज्ञः पुत्र एक समास है। जब इसको हम संक्षिप्त विच्छेद करेंगे, है ना, तो इनको एक ही शब्द में जब मिलकर पद बनाया जाता है तो राजा का पुत्र, राजपुत्र बोल सकते हैं, राजा का पुत्र बोल सकते हैं। पाठायशाला, पाठायशाला पाठशाला की बात की गई है। उसी प्रकार रामस्य भर्या, रामस्य भार्या, जो रामस्य की भार्या होती है, रामा भार्या या फिर राम भार्या बोल सकते हैं, रामस्य भार्या, ये जो शब्द बताए गए हैं संक्षिप्तकरण जब करते हैं तो। उसी प्रकार वृक्षात पतति, जब वृक्ष नीचे से गिर रहे हैं तो वृक्ष पतति। इस प्रकार कुछ समास के बारे में बताया कि समास जो होते हैं उनका अर्थ जो होता है संक्षिप्तकरण के होते हैं। दो या दो से अधिक पद जब किसी विशेष पद या विशेष प्रयोजन से एक हो जाते हैं, तब समास का रूप क्या होती है, धारण हो जाता है। समास करने पर या फिर करने से पहले वाले सभी पद जो होती हैं अपनी विभक्ति का चिन्ह छोड़कर क्या होते हैं, मूल रूप में आ जाते हैं। समास कर देने पर सभी पद मिलकर समस्त पद कहलाते हैं, बताया गया है। जैसे राज्ञः पुत्र, राज्ञ राज का पुत्र होती हैं। पाठायशाला पाठशाला होती हैं। रामस्य भार्या, राम भार्या होती हैं। वृक्षात पतति, वृक्ष पतति होती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ से देखिएगा 104 से देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ्स के रूप में हम स्टडी करना चाहेंगे।
ये जो दी हुई हैं समस्त पदों को अलग करने की जो रहा, ये जो है समस्त पद हैं, इनके जो अलग करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, समस्त पदों को अलग करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह के रूप में बात की गई है इसकी। जो अलग करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह समास विग्रह कहलाते हैं। विग्रह करते समय उनमें अर्थ के अनुसार विभक्ति जोड़ दी जाती है। विग्रह करने से या फिर विग्रह करते समय उनमें अर्थ के अनुसार विभक्ति क्या की जाती है? जोड़ दी जाती है, बोला गया है। समस्त जो पद दिए हुए हैं उनके जो विग्रह दिए हुए हैं, देखिएगा, ग्रामतः, ग्राम गतः, ग्रामम गतः, ये जो है समस्त पद है उनके, इनकी जो विग्रह हुई हैं ग्रामम गतः। नीलकमलम, नीलकमलम समस्त पद के रूप में बताया गया है। नीलम च तत्कमलम, नीलम च तत्कमलम, नीलम च मतलब होता है और, तत् मतलब होता है वह, कमलम कलम, कमलम की बात की गई है, जो कमल की बात की गई है। हस्तलिखितम, हस्तलिखित, हस्तेन लिखितम, महापुरुषः, महान च सपुरुषः, महान पुरुष की बात की गई है, मतलब यहाँ पर बताया गया है महान पुरुष की बात की गई है, महान है वह पुरुष महान है। हस्तेन लिखितम, हस्त से या फिर हाथ से लिखता है, विग्रह कर रहे हैं उनका। महापुरुषः, महान च सह पुरुषः, हस्तलिखितम, हस्तेन च लिखितम। इस प्रकार कुछ उनके समस्त पद और उनके विग्रह के बारे में बात की। उनके जो भेद होते हैं समास के मुख्य 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से भेद बताए गए हैं? संस्कृत में कुछ अलग भेद होते हैं, हिंदी में कुछ अलग भेद होते हैं। भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास के बारे में बात की गई है, द्वंद्व समास के बारे में बात की गई है, बहुप्रिय समास के बारे में बात की गई है और अव्ययी भाव समास के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो बात करेंगे हम कि तत्पुरुष समास क्या होती हैं, द्वंद्व समास क्या होती हैं, बहुव्रीहि समास क्या होती हैं, अव्ययी भाव समास क्या होते हैं। इनमें तत्पुरुष के कुछ उपभेद और भी होते हैं, किंतु 2 प्रमुख हैं। तत्पुरुष जो समाज होते हैं, तत्पुरुष के कुछ भेद बताए गए हैं। देखिएगा, ये तत्पुरुष के कुछ भेद, 2 भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष जो समाज होते हैं इनके कुछ उपभेद होते हैं, किंतु 2 प्रमुख भेद हैं, कर्मधाराएँ और द्विगु समास। इनके अतिरिक्त नच तत्पुरुष भी प्रायः तत्पुरुष के भेदों में पूछा जाता है। तत्पुरुष में पूछा जाता है। इनका जो विवेचन इस प्रकार दिए हुए हैं कि तत्पुरुष समास क्या होती हैं, द्वितीया तत्पुरुष क्या होती है। तो तत्पुरुष जो समाज होते हैं इसके बारे में देखते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होती हैं। ध्यान से देखिएगा, तत्पुरुष समास जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट समास होती हैं। तत्पुरुष समास के इस भेद को विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं। समास के जो भेद होते हैं उनको विभक्ति तत्पुरुष भी कहा जाता है। इस समास में 2 पदों के बीच विभक्ति को हटाया या जोड़ा जाता है। जो 2 विभक्ति होती हैं उनको क्या किया जाता है? विभक्ति को हटाया या फिर जोड़ा जाता है। इनमें उत्तर पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद प्रधान होते हैं, इनको याद रखिएगा। कुछ विभक्ति को क्या किया जाता है? हटाया जाता है और कुछ विभक्ति को जोड़ा जाता है। और ये जो उत्तर पद होते हैं ये बहुत ही प्रधान होते हैं, बताया गया है। द्वितीया से सप्तमी तक होते हैं। इसके जो भेद होते हैं ये याद रखिएगा। इसके जो भेद होते हैं द्वितीया से सप्तमी तक होते हैं। जैसे द्वितीया तत्पुरुष की बात कीजिए, तृतीया तत्पुरुष की बात की जाएगी, चतुर्थी तत्पुरुष की बात की गई है, पंचमी तत्पुरुष की बात की गई है और षष्ठी तत्पुरुष की बात की जाती है और सप्तमी तत्पुरुष की बात की जाती है। तो इस प्रकार सप्तमी तत्पुरुष तक इनके जो तत्पुरुष के भेद होते हैं इस प्रकार बताई गई है। तो आप लोग तत्पुरुष जो समास हैं उनके जो उपपद बताए गए हैं, द्वितीया तत्पुरुष,
तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, इसको देखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक का उदाहरण बता रहा हूँ। देखिएगा, तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। समास दो पदों के बीच विभक्ति को हटाया भी जाता है और जोड़ा भी जाता है। इनमें उत्तर पद हमेशा प्रधान होते हैं, इनको याद रखिएगा। इनके जो विभक्ति होते हैं द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष के एक उदाहरण बता रहा हूँ। द्वितीय जो तत्पुरुष हैं, द्वितीय तत्पुरुष में प्रायः श्रित, आश्रित, प्राप, आपन्न, पतित, गत, गमी आदि शब्दों का संयोग होता है। कौन से? द्वितीय पुरुष की बात की गई है, अर्थात इन शब्दों के संयोग से यह समास बनता है। इन शब्दों के संयोग से समास बनता है। जैसे विग्रह की बात की गई है, यहाँ समस्त पद की बात की गई है, विग्रह की बात की गई है, समस्त पद की बात की गई है। जैसे कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः, देखिए यहाँ पर श्रितः की बात की आ रही है। दुखी, दुखातीत, दुख अतीत, यहाँ पर आकमांत्रा लगा हुआ है ख में, तो वहाँ पर दुख धन अतीत होती है, तो दुखातीतः, दुखातीत की बात की गई है। नगरम गतः, नगर गतः, नगरम गतः की बात की गई है, तो नगरः गतः, दुखम प्राप्तः, दुख प्राप्तः, संकटम आपनम, संकटापनम, इस प्रकार द्वितीय तत्पुरुष की बात की गई है। तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, इस प्रकार आप स्टडी कीजिएगा, जहाँ मेन शब्दों को याद रखिएगा। जो मेन शब्द होते हैं, जैसे हित की बात की गई है, सुख की बात की गई, रक्षित, बलि की बात की गई है। यहाँ भी पूर्व की, संदृश की, हीन की, उन की, कलह की, मिश्र की, निपुण की, ये जो कुछ इनके इम्पोर्टेंस तत्पुरुष दिए हुए हैं, इनको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। सप्तमी तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष को आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। तत्पुरुष के अन्य जो उपपद होते हैं, मैंने दो उपपद के बारे में बताया था। जो उपपद होते हैं, ये देखिएगा, ये जो उपपद के बारे में बताया कि इनके जो उपपद होते हैं, एक होता है कर्मधारय और दूसरा होता है द्विगु। इन दोनों के बारे में हम द्वंद्व तत्पुरुष समास के बारे में, तत्पुरुष समास के बारे में, उनके उपपद के बारे में बात करेंगे। तत्पुरुष के अन्य उपभेद क्या क्या बताए गए हैं। कर्मधारय समास की बात करते हैं। कर्मधारय जो समास होती हैं वो कैसे होती हैं। तत्पुरुष के अन्य भेद कौन कौन से भेद बताए। कर्मठ समास, कर्मधारय जो समास होती हैं, जब दो पदों के बीच विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय का भाव होता है, तब कर्मधारय समास होते हैं। क्या चीज़ बात की जा रही है, देखिएगा। इनकी जो दो पदों के बीच विशेषण की बात आएगी, विशेष्य की बात आएगी, या उपमान की बात आएगी, या फिर उपमेय की बात आएगी, भाव होता हो या फिर भाव होता है, तब कर्मधारय समास होता है। इसको स्टडी कीजिएगा अच्छे से। विशेषण, विशेष्य भाव क्या होते हैं, उपमान, उपमेय भाव क्या होते हैं, मैं एग्जाम्पल्स के रूप में बताना चाहूँगा। देखिएगा, ये जो होते हैं विशेषण, विशेष्य, विशेषण विशेष्य की बात की गई है। विशेषण विशेष्य क्या होते हैं, उपमान, उपमेय भाव क्या होते हैं। विग्रह और समस्त पद, विग्रह, समस्त पद। नीलम, कमलम, नीला जो कमल है उनके बारे में बात की गई है, तो नील कमल, नील कमलम, नीला है कमल। जैसे किसके नीले कमल होते हैं, भगवान ब्रह्मा के, विष्णु के जो होते हैं नीले कमल के बारे में बात की गई है। नीलम, नीलम कमलम, नीलम कमल। जीर्णम उद्यानम, जीर्णम, जीर्णोद्यानम, जीर्णोद्यान की बात की गई है। जैसे किसी भी चीज़ को जीर्णोद्यान किया जाता है, जैसे पुराने चीज़ को नया बनाना, उस जैसे बिल्डिंग, कोई मंदिर हो गया या फिर कोई बिल्डिंग्स हो गई, उनको जीर्णोद्धार करना, उसको फिर से नया आकार देना जीर्णोद्धार कहलाता है। शिक्षिता महिला, शिक्षिता महिला, शिक्षित महिला। भूषिता कन्या, भूषित कन्या।
कृष्णः सर्पः कृष्णसर्पः, महान् पुरुषः महापुरुषः। इनके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिएगा। कुछ उनके विशेष, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि विशेषण विशेष्य की बात आई है। ये जो है विशेषण की बात आ रही है, उनके जो विशेष्य भाव हो रहे हैं, है ना, कैसे भाव हो रहे हैं, उस प्रकार उनके विशेष्य भाव की बात की जाती है। उपमान उपमेय की बात की गई है। उपमान उपमेय भाव, चरणों कमल यू, चरण कमल, जैसे श्री कृष्ण के चरण कमल में पुष्पों को अर्पित करते हैं, उसी प्रकार उपमान उपमेय की भाव आती है। उपमान और उपमेय क्या होती हैं देखिएगा। मैं एक आप लोग को पुनः कुछ ऐसे उनके उपमान उपमेय और विशेष विशेष्य के पद के बारे में एक नोट्स भेजूंगा आपके ग्रुप में, देखिएगा उपमान उपमेय क्या होती हैं, विशेषण विशेष्य क्या होती हैं अच्छे से। उपमान उपमेय यहाँ पर चरणों कमले यू, जो चरणों कमले यू हैं, उनके कमल में चरण, सॉरी चरण में कमल, है ना, चरण कमले जो कमल होते हैं उनके चरण में अर्पित करते हैं भगवान के। मुखम चंद्रयू, उनके जो मुख हैं चंद्र के समान है बताया गया है, तो मुखम चंद्र, मुख चंद्र हो गया है। पुरुष शिव, पुरुष शिव, नवनीतम यु कोमलम, नवनीतम कोमलम, नया चीज़ के कोमलम के बारे में बात की गई है। तो इस प्रकार उनके जो उपमान होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में बताना चाहूँगा कि श्री कृष्ण के जो मुँह होते हैं, मुख बहुत ही सुंदर हैं, उनके उपमान की बात की जा रही है, वहाँ उपमेय की बात होती है। तो अलग अलग शब्द होते हैं, उपमान उपमेय जो होते हैं अलग होते हैं, विशेषण विशेष्य होते हैं वो अलग होते हैं। उपमेय की भाव की पैदा होती हैं कि उनके जो अर्थ होते हैं, जैसे मैंने बताना चाहा कि नीले हैं कमल, उनके मुख के समान क्या होती हैं, कमल जो होती हैं नीले कलर के दिखाई दे रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण के जो मुख होते हैं बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, तो उनकी उपमान की बारे में बात की गई है। तो इस प्रकार कुछ उपमान उपमेय के बारे में बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ्स में देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ्स देखिएगा। कुछ किसके बारे में बात की गई है, द्विगु समास के बारे में बात की गई है। द्विगु समास जो होते हैं कैसे होते हैं, द्विगु समास के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे कि द्विगु समास होती क्या है। द्विगु जो समास होते हैं, द्विगु समास के बारे में बात की गई है। एक विशेष चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाती है। उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाती है, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यू मतलब होता है समान, सदा उपमान के साथ ही लगाया जाता है, सदा उपमान के साथ ही लगाया जाता है। यू जो होते हैं सदा उपमान के साथ लगाया जाता है। उपमेय अर्थात जिसे समान बताया जाए, उपमेय अर्थात जिसे समान बताया जाए। जैसे मैंने बताया कि श्री कृष्ण के जो मुख होते हैं, श्री कृष्ण के जो चरण कमल होते हैं उनमें फूलों को अर्पित किया जाता है। उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाती है, श्री कृष्ण के जो मुँह की तुलना की जाती है, श्री कृष्ण की तुलना उनके मुँह से किया जा रही है। यू समान सदा उपमान के साथ लगाया जाता है। उपमेय अर्थात जिससे समान बताया जाए। इस प्रकार कुछ उपमान उपमेय को समझिएगा। अब बात करते हैं कुछ द्विगु समाज के बारे में कि उनके जो उपपद होते हैं, तत्पुरुष के दो उपपद में बताया, एक है तत्पुरुष कर्मधारय समाज और दूसरी होती है द्विगु समाज। जब संख्यावाची शब्द पहले हों तो द्विगु समास होते हैं। यहाँ पर क्या बात की गई है, जब संख्यावाची शब्द हो, संख्यावाची के बारे में बात की गई है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, इस प्रकार अगर संख्यावाची शब्द होते हैं तो वहाँ पर द्विगु समास का प्रयोग होता है। इसका द्विगु समास का, संख्यावाची शब्द पहले हो तो। विग्रह की बात की जा रही है कि विग्रह क्या होती है, समस्त पद क्या होती हैं, विग्रह और समस्त पद के बारे में बात की गई है।
त्रयाणां फलानां समादारः समाहारः। त्रिफला, उनके समस्त पद क्या होंगे? इनके जो समस्त पद के बारे में बात की गई है त्रिफला। ये जो संख्या शब्द यहाँ से आ रहे हैं, तीन की बात की जा रही है, त्रयाणाम तीन की बात की जा रही है, त्रयाणाम फलानाम समाहारः, चतुर्थाणां पंथां समाहारः, पंचानां त्रयाणां समाहारः, पंचतंत्रम पंचानां वाटिकानां समाहारः, पंचवटी। इस प्रकार कुछ अलग अलग शब्दों में अलग अलग वाक्यों का प्रयोग हुआ है। सभी में संख्यावाची शब्द का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर द्विगु समास होंगे। इस प्रकार देखिएगा, द्विगु समास के बारे में मैंने बताया। नज जो समाज होती हैं, नज समाज क्या होती हैं? नज समाज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट समाज होती हैं। जैसे किसी वस्तु या भाव आदि के अभाव को बताने के लिए न लगाने पर संस्कृत में नज समाज या फिर नज तत्पुरुष समास बनाया जाता है। न के स्थान पर अ या अन हो जाता है। व्यंजन से शब्द जो होते हैं या पद प्रारंभ होने पर अ तथा स्वर से आरंभ होने पर अन लगाया जाता है। देखिएगा, पुनः बताना चाहूँगा, जो नज तत्पुरुष समास होते हैं, किसी वस्तु या भाव आदि के अभाव को बताने के लिए, आदि के भाव को बताने के लिए न लगाने पर, क्या लगाने पर? न आ जाता है। जैसे नकारात्मक भाव पैदा हो, वहाँ आपके नज समास का प्रयोग होगा। संस्कृत में नज जो तत्पुरुष समास बनाए जाते हैं या फिर बनाया जाता है, न के स्थान पर अ या अन हो जाता है। पद प्रारंभ होने पर, व्यंजन से शब्द या पद प्रारंभ होने पर अ तथा स्वर से आरंभ होने पर, अ तथा या स्वर से आरंभ होने पर अन लगाया जाता है। इस प्रकार नज जो समाज है, जहाँ पर आपको अन शब्द दिखे वहाँ नज समाज नत तत्पुरुष को आप लोग टिक लगाइएगा। कुछ शब्द दिए हुए हैं, विग्रह दिए हुए हैं, समस्त पद दिए हुए हैं। देखिएगा, समस्त पद की बात की गई है कि उनके जो विग्रह होते हैं, समस्त पद होते हैं, विग्रह और समस्त पद के बारे में बात की गई है। न भाव की बात की गई है, यहाँ पर नज समाज का प्रयोग होगा। अभाव। न सत्यम, असत्यम की बात की गई है। न धर्म, अधर्म की बात की गई है। न कार्यम, अकार्यम। न ईश्वरः, अनीश्वरः। न एकः, अनेकः। न आदिः, अनादिः। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो न भाव होता है, अभाव होता है, न धर्म होता है, अधर्म होता है, न ईश्वर होता है, न अनीश्वर होता है, हमेशा वहाँ पर ना शब्द का प्रयोग हुआ है, अन शब्द का प्रयोग आई हुई है। न भाव, अभाव। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम द्वंद्व समास के बारे में बात करेंगे। द्वंद्व समास क्या होती हैं? नेक्स्ट क्लासेस में हम द्वंद्व समास जो होते हैं उनके अर्थ क्या होती हैं, द्वंद्व समास से जो तात्पर्य होते हैं उनकी परिभाषाएं होती हैं, उनके जो विग्रह होते हैं, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं कैसे कैसे हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। बाय बेटा।